हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, घर का काम जल्दी कैसे करें, अपने लिए टाइम कैसे निकालें। सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रश्न यही होता है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। कुछ मैं सीख पाऊँ, कुछ करना चाहती हूँ तो मैं कर पाऊँ। मैं घर के काम से कैसे टाइम निकालूँ। हाउसवाइफ हूँ, पूरा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही होता है महिलाओं का। सभी का बिजी शेड्यूल है, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम अपने लिए निकालना पड़ता है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने घर का काम आसान करके अपने लिए उन कामों में से ही टाइम निकालेंगे और उसको अपने लिए यूज करेंगे, सिर्फ अपने लिए। आज मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स और एक रूटीन शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करके इजीली अपने घर का काम जल्दी कर लेंगी और अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगी। उस टाइम को सिर्फ आप अपने लिए यूज कीजिएगा। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप करना चाहती हैं, उस टाइम को आप वही काम कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम सभी महिलाओं को अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। एक रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के स्कूल की तरह अब कागज़ पे लिख के ही रूटीन बनाएं। नहीं, आप अपने मन में एक रूटीन सेट कीजिए कि हमें अपने घर के काम को इतना टाइम देना है, इतना ही टाइम में मुझे अपने घर का काम कंप्लीट करना है। बच्चों के लिए मुझे इतना टाइम देना है, अपने हस्बैंड के साथ मुझे इतना टाइम देना है। घर के काम कैसे मैं करूं कि जल्दी हो जाए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो आपका काम है। मैं भी आपको अपने हिसाब से ही बता सकती हूँ। आपके घर के काम कितने हैं, किस तरह के हैं, उसी तरह से आप अपना रूटीन बनाएंगे। आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करेंगे कि आपके घर के काम कितने हैं, कितना देर में आप अपने किचन का काम निपटा सकती हैं, कितना बड़ा आपका घर है, आप अपने सफाई का काम निपटा सकती हैं, कितने कपड़े होते हैं जिसको आप टाइम देकर जल्दी धो सकती हैं। तो ये सब काम आप देखकर अपने हिसाब से एक टाइम सेट कीजिए कि हमें इतने घंटे में अपने घर का काम कंप्लीट करना है। और उस टाइम में आप कभी भी किसी से बैठकर बात मत कीजिए, चाहे वो फ़ोन पे हो या घर में हो। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका काम जल्दी नहीं हो पाएगा। और ना ही मोबाइल में रील देखिए, यूट्यूब देखिए। पहले अपना काम कीजिए, अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। आप अपने हिसाब से रूटीन बनाकर कि हमारे घर का काम कितने घंटे में ख़त्म हो सकता है। इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, फिर किसी से फ़ोन पे बात करने लगते हैं, थोड़ा मोबाइल में रील देखते हैं, थोड़ा यूट्यूब देखते हैं। इसी कारण से घर का काम लेट होता है और फिर ब्लेम परिवार वालों पे करते हैं, घर में तो बहुत काम है, हमारा काम ही नहीं ख़त्म होता है। नहीं, लापरवाही तो हम खुद कर रहे हैं, इसीलिए हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट था फ्रेंड्स, इसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आपका काम जल्दी हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से हमारे घर का पूरा काम टाइम से हो जाता है और पूरे दिन हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। आप लोग करके देखिएगा। अगर जिनकी आदत नहीं है सुबह उठने की, मैं इससे पहले वीडियो शेयर की हूँ 7 दिन में अपनी लाइफ कैसे बदले, उसको देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आप लोग को। कोई भी काम अगर हम 2-4 दिन करते हैं तो हमारी आदत लग जाती है। अगर आपको उठने की आदत नहीं है तो आप 1 सप्ताह अलार्म लगा के सोइए, देखिए 8वें दिन से आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप करके देखिए। मैं ये नहीं कह रही फ्रेंड्स कि आप 3 बजे 4 बजे उठकर अपने घर का काम कर लीजिए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। खास करके हाउसवाइफ के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, वर्किंग वुमेन के साथ भी पॉसिबल नहीं है ये। आप सुबह 4 बजे और 3 बजे उठ जाएं, सभी थके होते हैं। आप जितने बजे भी उठते हैं उससे सिर्फ 45 मिनट पहले उठिए, सिर्फ 45 मिनट पहले उठिए। आप जितने बजे भी सुबह उठती, वो 45 मिनट में आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, कोई भी काम नहीं, ना झाड़ू पोछा करेंगी, ना किचन में जाएंगी, कोई भी काम नहीं करेंगी। वो 45 मिनट सिर्फ आप अपने लिए यूज कीजिए। ना मोबाइल देखना है आपको, ना घर का कोई काम करना है, कोई भी काम नहीं करना है। आपको अपने आप को फ्रेश करके वॉकिंग जाना है, आप वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए,
योगा कीजिए, जो भी आपको इजी लगे करना वो कीजिए, लेकिन कीजिए। बहुत सी महिलाएं बताती है कि घर के काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलता कि हम एक्सरसाइज करें, हम वॉकिंग करें। नहीं, हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। 24 घंटे होते हैं, हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है। जब तक हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, कभी भी घर के काम से आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, टाइम नहीं निकाल पाएंगे आप। तो वो 45 मिनट आप वॉकिंग कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए या योगा कीजिए, जो आपको इजी लगे कीजिए, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को दीजिए। देखिए, आप 1 सप्ताह करके पूरे दिन आप तरोताज़ा महसूस करेंगी, और जो थोड़ी बहुत आपके साथ बीमारियों वाली प्रॉब्लम होगी वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये पॉइंट्स आप लोग अपना कर देखिए, सुबह जल्दी उठने वाला। इससे आप फ्रेश भी रहेंगी, बीमारियों से भी दूर रहेंगी, और घर के काम भी जल्दी हो जाएगा। अपने लिए तो टाइम बहुत सारा निकल जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि सुबह की तैयारी आप रात को ही कर लें। जैसे कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, बच्चों के टिफ़िन में क्या देना है आपको, अगर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको क्या देना है टिफ़िन में। जब आप रात में डिनर कर रहे होते हैं तभी आप सोच लें कि आपको ये सुबह में क्या करना है। बच्चों से पूछ ले, हस्बैंड से पूछ ले, ये सारी बातें आप रात को क्लियर कर लेंगी तो सुबह आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको सुबह में छोले राजमा वगैरह कुछ बनाना है तो वो भी आप भिगो देंगी तो सुबह तक रेडी हो जाएगा। मान लीजिए कोई अगर हेवी सब्जी बनानी है आपको, या फिर आप वर्किंग वूमेन है, सुबह आपको जल्दी ऑफिस स्कूल जाना होता है, तो आप रात में डिनर करने के बाद ही सुबह की सब्जी कट कर लीजिए और उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपकी सब्जी कटी हुई खराब भी नहीं होगी और सुबह आपको भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली फटाफट काम कर लेंगे। तो इससे हमारा काम इजी और आसान हो जाता है। आप करके देखिएगा, इससे हम घर का काम जल्दी कर लेते हैं और हमें अपने लिए टाइम बहुत सारा बच जाता है। इसमें चौथा पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स कि जब आप ब्रेकफास्ट बनाती हैं तभी आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लें। जैसे दोपहर की सब्जी क्या बनानी है, दाल क्या बनानी है, इसको आप ब्रेकफास्ट बनाते समय ही साथ साथ बना लें। इससे क्या होगा, दोबारा से आपका किचन गंदा भी नहीं होगा, और जो बर्तन वगैरह दाल सब्जी के होंगे आप सुबह साथ साथ नहाने से पहले धो लेंगी तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। इससे दोपहर को सिर्फ आपको रोटी चावल जो भी बनाना होगा वो जल्दी फटाफट बन जाएगा और आपको फिर से किचन सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से करेंगी तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नहा धोकर आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसको सोना नहीं है, सोया सो खोया, कभी सोना नहीं है। वही टाइम हमारा अपना होता है। कैसे, हस्बैंड भी ऑफिस में होते हैं, बच्चे भी स्कूल गए होते हैं, तो वो टाइम हमें अपने लिए मिलता है, प्रॉपर अपने लिए। उसमें आपको सोना नहीं है। अगर सो गई तो खो गई, कभी सोना नहीं है। वो आप अपने लिए टाइम दीजिए कि आपको क्या करना है। अपने सपने की तरफ देखिए। अगर आप पढ़ाई करने वाली हैं तो उसके साथ साथ आप पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप कुछ कोर्स कर रही हैं ऑनलाइन तो उसका टाइम कोर्स का वही रखिए। बहुत से क्लासेज ऐसे यूट्यूब पे चलते हैं जो आप आराम से उस 2 घंटे में प्रिपेयर कर लेंगी। अगर आपको मेकअप, कुकिंग कुछ भी सीखना है, स्टिचिंग, ये सारे क्लासेज आजकल ऑनलाइन होते हैं, डांस, हर चीज़ ऑनलाइन होते हैं। तो अगर आप इस टाइम को वो सब क्लासेज कर लेंगी तो आप स्मार्ट भी बनेंगी, सीख भी जाएंगी और आपको अपने लिए टाइम भी मिल जाएगा। वो टाइम अपने सपने को देना है, अपने आप को देना है कि हम उस टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। 2-3 घंटे होते हैं और उस 2-3 घंटे में हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। करना चाहें तब तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, ज़रूर करें। 5वां पॉइंट्स आता है फ्रेंड्स कि हमें काम को टालना नहीं है। हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, हमें साथ साथ करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में ज़्यादा होते हैं कपड़े धोने के लिए तो आप डेली धोया करो। ऐसा नहीं 2-3 दिन इकट्ठा करेंगे तो मशीन में धोएंगे। आप मशीन से धोइए या हाथ से धोइए, लेकिन आप डेली के डेली कपड़े धोएंगे तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपके कपड़े सूख गए तो ऐसा नहीं ला कर रख दिए हम बाद में फोल्ड करेंगे,
इसीलिए हमारा काम उलझता है। कपड़े को साथ साथ फोल्ड करके कबर्ड में रखिए, इससे आपका घर क्लीन साफ सुथरा दिखेगा। बच्चे आपके घर में हैं, खिलौने वगैरह फैला देते हैं, किताब कॉपी फैला देते हैं, तो आपको जब दिखता है उसके साथ साथ उसको समेट लीजिए। ऐसा नहीं चलो हम कल सुबह की सफाई करेंगे तो करेंगे, और सुबह में हमें काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें करने में बहुत टाइम लगता है, और इससे होता क्या है कि हमारा घर भी साफ़ सुथरा मैनेज दिखाई नहीं देता है, बिखरा पड़ा रहता है। तो अगर आप काम को साथ साथ करते जाएंगी, आपका घर भी साफ़ सुथरा क्लीन दिखेगा, आपका काम भी घर का टाइम से हो जाएगा, आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने घर के काम को मैनेज करती हैं तो कितने भी ज़्यादा काम हो आपके घर में, आपको अपने लिए टाइम ज़रूर मिलेगा। एक बार इस रूटीन को फॉलो करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह करने से आपको अपने लिए टाइम मिलता है कि नहीं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, मैंने कहा वो सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे। बाय।